नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर वकीलों का गुस्सा सड़कों पर है। उधर पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मंजूर सीमा से बाहर बने ढांचों पर बुलडोजर चल गया। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को पुलिस ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन 30 शर्तों के साथ में। वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी निशाना साध रही है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बीसीआई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, तानाशाही खत्म करो के लग रहे नारे। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचों पर चला बुलडोजर। पुणे में राहुल गांधी के छात्र कार्यक्रम को पुलिस की मंजूरी, लागू की गई 30 शर्तें। वंदे मातरम के 2 छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर अमित शाह ने साधा निशाना। ट्रंप के इकोनॉमिक डी डे पर ईरान ने अमेरिका के हालातों पर उठा दिए सवाल। दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने नलसार विवाद और बीसीआई की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने रिजाइन बीसीआई चेयरमैन और तानाशाही खत्म करो जैसे नारे लगाए। उनका कहना है कि बीसीआई को देश भर में वकीलों से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा मजबूती और जवाबदेही से काम करना चाहिए। प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी का भी समर्थन मिला हुआ है। वहीं बॉम्बे बार एसोसिएशन ने भी बीसीआई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग कर दी है। विरोध को देखते हुए बीसीआई कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वकीलों ने अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। फिलहाल इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे युवा वकीलों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वो सवाल कर रहे हैं कि आपने आखिर हमारे लिए अब तक किया ही क्या है। एडवोकेट्स एक्ट में हम एडवोकेट बनते हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज डी बीसीआई के ऊपर ड्यूटी ऑब्लिगेट करता है हमारा एडवोकेट एक्ट कि आप इनके वेलफेयर, इनके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। हमारे मुखिया हैं चेयरमैन साहब श्री मनन मिश्रा जी। आप पिछले 14 ईयर से 7 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव हमारे चेयरमैन हैं। आप एक काम काउंट करा दीजिए कि आपने वेलफेयर में, स्टूडेंट्स के वेलफेयर में या एडवोकेट्स के वेलफेयर में आपने काम किया हो। एक काम आप बता दीजिए। डेली एडवोकेट साथ मारपिटाई होती है थानों में, डेली एडवोकेट की किलिंग हो रही है। हैदराबाद में रिसेंटली सीनियर एडवोकेट की डेथ हुई। क्या आपने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला? जब हमारी वेलफेयर की बात हो आप साइलेंट रहते हैं, और जब आपको पॉलिटिकल एजेंडा चलाना हो तो हमेशा आप आगे रहते हैं, जिसमें आप बीसीआई के ऑफिशियल लेटर का मिसयूज करते हैं। तो बात यहाँ पे एडवोकेट्स के वेलफेयर की है, एडवोकेट एक्ट की है, स्टाइपेंड की है, चैम्बर्स की है, हमारे वेलफेयर की है, लॉ कॉलेज की है। फेक लॉ कॉलेज हैं, डिग्रीज हैं, उन पर कंट्रोल हो। आप मीडिया में आते हैं और बोलते हैं कि प्रोफेशन में 35 से 40% फेक एडवोकेट हैं। जनाब, आपने 14 ईयर्स में फेक एडवोकेट क्या किया है? अब एक काम काउंट करा दीजिए, हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने कुछ ढांचों और बैरिकेड्स को गुरुवार को अधिकारियों ने हटा दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जांच में पता चला कि ये ढांचे हाई कमीशन की मंजूर सीमा से बाहर बनाए गए थे। संबंधित एजेंसियों ने जेसीबी की मदद से ये कार्रवाई की। हाई कमीशन के बाहर सड़क की एक लेन में बने ढांचे हटाए गए। इसमें वीजा सेक्शन के पास लोगों की कतार संभालने के लिए लगाए गए क्यू लाइनर और दूसरे इंतजाम भी शामिल थे। कार्रवाई के बाद मौके पर मलबा बिखरा दिखाई दिया। वहीं टूटे लोहे की रेलिंग और गेट, मुड़े हुए धातु के फ्रेम, छत की चादरें, ईंटें, कंक्रीट और प्लास्टर के टुकड़े हुए पड़े हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई की वजह सीमा से बाहर बने इन ढांचों को हटाना था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को पुलिस ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसके साथ 30 शर्तें भी लागू की गई हैं। पुलिस ने आयोजकों को ऐसे पोस्टर, बैनर और तस्वीरें लगाने से मना किया है जिन्हें आपत्तिजनक माना जा सकता है। साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसका भी खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम खास तौर पर महिला छात्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें शिक्षा, सुरक्षा, समानता, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के मौकों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम 22 अगस्त को शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आरटीओ चौक के पास स्थित एसएसपीएमएस कॉलेज ग्राउंड में होगा। पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 8 से 10 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर आयोजकों को तय नियमों का पालन करना होगा। पुलिस ने साफ किया है कि अनुमति के साथ दी गई सभी शर्तों का पालन भी जरूरी होगा। वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी ने अपना रुख साफ कर दिया है।
कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी वंदे मातरम के वही तो छंद गाएगी जिन्हें 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले और बाद की संवैधानिक प्रक्रिया में स्वीकार किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में 1937 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की सहमति थी। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह को भी ध्यान में रखा गया था। कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम का सम्मान उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्टी ऐतिहासिक सहमति के मुताबिक ही इसके 2 स्वीकृत छंद गाएगी। कांग्रेस के इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन। एनसीईआरटी की नई टीम में आरएसएस से जुड़े 4 सदस्य। बंगाल में बीजेपी की सरकार, बार काउंसिल में टीएमसी का दबदबा। ट्रंप के इकोनॉमिक डी-डे प्लान पर भड़का ईरान। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर लगाई गई रोक के विरोध में फौजदार स्कूल जाने का निर्णय लिया और अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और हम 15-20 दिन पहले जब यहाँ आए थे स्कूल के अंदर, तो इसकी स्कूल की स्थिति दयनीय है। वॉशरूम खराब है, पीने का पानी नल बंद है, पीने का पानी नहीं है। छतें ऐसी है कि पट्टियां टूटी हुई है और प्लास्टर गिरा हुआ है। ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के उसमें 6 महीने पहले की मार्च की, अप्रैल की, जनवरी, फरवरी की तारीखें लगी हुई है। इसका मतलब इतने दिनों से वो क्लासेस लगी नहीं है। जानवर क्लासरूम में बैठे हुए हैं। बदहाल स्थिति थी। हमें ये एश्योरेंस दिया गया था कि हम 15-20 दिन में ठीक कर लेंगे। आज हम आए हैं तो आप ये नियम, वैधानिक चेतावनी लगी हुई है उधर बोर्ड के ऊपर, और वैधानिक चेतावनी ये कह रहे हैं कि हम आपको घुसने नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे, किसी को कोई फोटो नहीं लेने देंगे, रील नहीं बना देंगे, बच्चों को के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बच्चों को नहीं बताने देंगे, और मीडिया को के साथियों को भी अंदर घुसने से रोका जा रहा है। हमें नहीं रोका जा रहा है। और मैं तो चाह रहा हूं मीडिया के साथियों से कि जबरदस्ती घुसो और हकीकत सरकार की जनता के सामने लाओ। एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं के पॉलिटिकल साइंस की किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय नई टीम बनाई है। इसकी अगुवाई निट्टे यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट संदीप शास्त्री करेंगे। टीम को भारतीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक जुड़ाव, समावेश और शैक्षणिक तकनीक जैसे विषयों को किताबों में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस टीम में आरएसएस या उससे जुड़े संगठनों से संबंध रखने वाले कम से कम 4 सदस्य बताए जा रहे हैं। इनमें यदुनाथ देशपांडे, डॉक्टर प्रशांत दिवेकर, जेएनयू प्रोफेसर वंदना मिश्रा और डॉक्टर रवि शुक्ला शामिल हैं। इनमें कुछ के एबीवीपी या आरएसएस से जुड़े संगठनों से संबंध बताए गए हैं। इसको लेकर एनएसयूआई ने चिंता जताई। संगठन का आरोप है कि अहम शैक्षणिक संस्थानों और किताबों की तैयारी में आरएसएस या एबीवीपी से जुड़े लोगों की भागीदारी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। एनसीईआरटी को 11वीं की किताब नवंबर 2026 और 12वीं की किताब जुलाई 2027 तक तैयार करनी है। वेस्ट बंगाल बार काउंसिल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 23 में से 15 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी को 3, लेफ्ट फ्रंट को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। महिला आरक्षित 5 सीटों में से भी टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी के लिए यह नतीजा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के मुताबिक इससे पता चलता है कि वकीलों के एक बड़े वर्ग में उसका प्रभाव अब भी बना हुआ है।
इस चुनाव में कुल 75 उम्मीदवार मैदान में थे। टीएमसी ने 23 और बीजेपी ने 22 उम्मीदवार उतारे थे। मतदान 9 मार्च से शुरू हुआ था। अब बार काउंसिल में 2 और महिला सदस्यों को नामित किया जाएगा, जिसके बाद कुल सदस्य संख्या 25 हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक डी-डे यानी आर्थिक दबाव बढ़ाने के ऐलान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाकर अपनी आर्थिक परेशानियों से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। अराक्ची ने अमेरिका के बढ़ते सरकारी कर्ज और ब्याज खर्च का जिक्र करते हुए ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुरानी नीतियों को दोहराने से अमेरिका को फिर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते के कई मौके गंवा दिए, इसलिए अब आर्थिक दबाव बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.